जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम लोग कक्षा 10 के गणित विषय का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 1, जिसमें हमें कहा गया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में हमारे पास सवाल नंबर फर्स्ट दिया गया साइन A और कॉस A का मान ज्ञात करना है और सेकंड में साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करना है। तो जैसा कि विद्यार्थियों यहाँ पर कहा गया है कि त्रिभुज ABC, तो हम यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज ABC, जिसमें से इसका कोण एक समकोण होगा, यानी समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। और फिर यहाँ पर इसका नाम तुम्हें B रखना पड़ेगा, क्योंकि उसने कहा है कि जिसका कोण B समकोण, समकोण मतलब 90 अंश, तो इसका कोण B नाम रखना पड़ेगा और इसको A रख दीजिए और इसको C रख दीजिए। अब यहाँ पर सवाल में दिया गया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, तो इसको 24 सेंटीमीटर लगा दीजिए और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो इसको 7 सेंटीमीटर कर दीजिए। विद्यार्थियों हमें कर्ण नहीं पता है, तो कर्ण निकालने के लिए हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब है कि उसका फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण हमें नहीं पता है, कर्ण यानी AC हमें नहीं पता है, तो AC का स्क्वायर, और लंब हमें पता है 7 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर लगा दो। आधार पता है 24 सेंटीमीटर, स्क्वायर लगा दो। अब अगर हम यहाँ से AC स्क्वायर बराबर करें तो 7 सता 49 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 576। 24 का गुणा 2 बार करेंगे और फिर 49 और 576 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 625। अब अगर हम AC की बात करें तो AC का स्क्वायर जब हटेगा तो इधर आकर के यहाँ पर रूट कर लेगा 625, यानी AC बराबर जो आपको निकल करके आएगा वो 25 सेंटीमीटर, यानी AC का मान यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। AC क्या है? कर्ण है, यानी कर्ण का मान भी हमें पता चल गया है, इसे हम कर्ण कहते हैं। AC यानी जो है हमारे पास ये कर्ण है, तो कर्ण तो ये फिक्स रहता है AC। अब हमें निकालने के लिए कह रहा है कि साइन A और कॉस A का मान, तो सवाल नंबर फर्स्ट में पहले हम निकालते हैं साइन A, और साइन A में आप देख रहे हैं कि होता है फार्मूला A का मतलब थीटा, और थीटा यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे लंब बटे में कर्ण। अब अगर आपसे कहा जाए कि साइन A का मतलब थीटा, इसका मतलब ये थीटा हो जाएगा, और थीटा के आधार, थीटा का मतलब होता है कि जो भी थीटा बनता है वो आधार और कर्ण से मिलकर के बनता है। इसका मतलब जो AB है वो आधार है और इसके सामने वाली यानी थीटा के सामने वाली भुजा जो होगी वो लंब हो जाएगी। इसका मतलब है कि यहाँ लंब की जगह पे हम लिख सकते हैं 7 और कर्ण की जगह पर लिख सकते हैं 25, यानी यहाँ पर आंसर आ जाएगा 7/25। इसी तरह से अगर हम साइन के बाद कॉस का मान निकालें तो कॉस A बराबर होता है लंब आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम आधार बटे में कर्ण। आधार का अगर मान देखें तो यहाँ पर थीटा के लिए आधार AB है, तो उसके लिए यहाँ पर हो जाएगा 24, और कर्ण अगर देखा जाए तो 25। इस तरह से आपको साइन A और कॉस A का मान मिल गया है। अब अगर हम बात करें इसी तरह से सेकंड नंबर का, तो सेकंड नंबर में हमारे पास है साइन C, और साइन C बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लेकिन विद्यार्थियों अब की बार थीटा का मान बदल जाएगा, तो ये थीटा हो जाएगा, और थीटा बनता है आधार वाली भुजा से, तो ये वाली आधार हो जाएगी और इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, और फार्मूला यहाँ पे है लंब बटे कर्ण। अब अगर हम आपसे कहें कि लंब का मान, तो यहाँ पर लंब हो जाएगा 24 और कर्ण तो फिक्स है 25, यानी यहाँ पर हो जाएगा इसका 24/25। अब अगर हम यहीं पे कॉस C का मान प्राप्त करें तो कॉस C बराबर फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पर हो जाएगा आधार बटे में कर्ण, और अगर आधार देखा जाए तो C के अकॉर्डिंग आधार 7 हो जाएगा और कर्ण हमारे पास 25, यानी 7/25। तो विद्यार्थियों आपने देखा कि जो हमें सवाल नंबर फर्स्ट दिया गया था साइन A और कॉस A का मान हमने यहाँ निकाल दिया, और साइन C और कॉस C का मान हमने यहाँ पे निकाल दिया। विद्यार्थियों इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जय हिंद।